नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। मैं अनिल कुमार कृषि विभाग से आज आपको बैंगन की फसल के बारे में कुछ बताऊंगा। किसान भाइयों, जो बैंगन की जो फसल होती है वो एक लंबे समय तक उत्पादन देने वाली फसल होती है, जिससे किसान का मुनाफा आमदनी भी ज़्यादा होती है और ये पाले के प्रति भी सहनशील होती है और जो कोई भी तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उससे भी ये प्रति सहनशील होती है। इसलिए किसान भाइयों, आप सभी बैंगन की खेती करें और एक अच्छा उत्पादन लें, जिससे आपकी आमदनी बढ़े। किसान भाइयों, आज हमारा जो विषय है, हमारा जो टॉपिक है वो बैंगन की फसलों से संबंधित रोगों के ऊपर है। आज हम आपको बैंगनों में होने वाले कुछ रोग हैं उनके बारे में बताएंगे। बैंगन में होने वाले रोगों में किसान भाइयों, एक तो आपको तना छेदक रोग हो जाता है, तने में छेद हो जाते हैं। दूसरा फल छेदक होता है, जो फलों में छेद हो जाते हैं। तीसरा किसान भाइयों, छोटी पत्ती रोग होता है, जिसमें पत्तियां छोटी छोटी मुरझा जाती हैं। तो चौथा रोग है किसान भाइयों, फल का सड़न हो जाता है, फल सड़ने लगता है। और किसान भाइयों, इसमें दीमक का भी प्रकोप होता है। इसमें दीमक का भी प्रकोप होता है। इसलिए किसान भाइयों, आज हम आपको कुछ रोगों की दवाइयों के बारे में बताएंगे। जो पहला जो रोग है किसान भाइयों, जो फलछेदक रोग है, उसके लिए ये एक इस प्रकार का रोग है किसान भाइयों, इससे किसानों की कम से कम 70% आमदनी कम हो जाती है। अगर आप खेती कर रहे हो तो आपको कम से कम 70% तक नुकसान हो जाता है। इसको समय पर नियंत्रित करने के लिए आप कुछ दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध होती हैं। मैं आपको उनका नाम बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए, सुने अच्छी तरीके से। एक स्पाइनेटोरम नाम से दवाई आती है, जो 11.7 SC में मार्केट में उपलब्ध होती है। उसको आप 15 से 18 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे करें। अगर आपके खेतों में ज़्यादा फल छेदक लगा हुआ है तो आप उसका 3 से 4 बार स्प्रे कर दीजिए। आपको फल छेदक जो आपका जो रोग लगा हुआ है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरी जो दवाई है किसान भाइयों, एक इमामेक्टिन बेंजोइट के नाम से आती है। वो मार्केट में 5 SC के नाम से उपलब्ध होती है। उसको भी किसान भाइयों आप 8 ग्राम पर 15 लीटर में उसका स्प्रे मिलाकर स्प्रे कीजिए। उससे भी आपको इस बीमारी के प्रति निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। दूसरा जो रोग होता है किसान भाइयों, तना छेदक होता है। तने में छेद दिखाई देंगे आपको, तने में छेद हो जाते हैं, जिससे ऊपर की जो फूल होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो मुरझाने लग जाती हैं। ये इसके कुछ लक्षण दिखाई देंगे आपको। तो आपको नीचे से जब आप देखोगे उसको उखाड़ के, तो उसमें तने में छेद दिखाई देंगे आपको। तो उसके लिए भी वही दवाएं हैं जो फल छेदक में दी जाती हैं। एक तो स्पाइनेटोरम आती है, एक इमामेक्टिन बेंजोइट आती है। और किसान भाइयों, जो तीसरा जो रोग है वो छोटी पत्ती रोग हो जाता है। इसमें पत्तियां आपने देखी होंगी, छोटी छोटी पत्ती है, जो पत्तियां हैं ये मुरझा जाती हैं और छोटी छोटी पत्तियों का रूप धारण कर लेती हैं, जिससे पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। उसके लिए किसान भाइयों आप डाइमेथोइट 31 SC के नाम से मार्केट में उपलब्ध होती है। उसको आप लेकर आएँ और उसको 15 लीटर पानी में 30 ml डालकर उसका स्प्रे कीजिए, जिससे आपको इस बीमारी के प्रति छुटकारा मिलेगा। और जो किसान भाइयों, जो फल सड़न का जो रोग है, उसके लिए आप मैंकोजेब एक 63 WP के नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है। मैंकोजेब, उसको आप 40 से 45 ग्राम पर 15 लीटर पानी में डालकर उसका स्प्रे करें। दूसरा एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी आता है, उसका भी 40 से 45 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको मार्केट में 60 WP के नाम से उपलब्ध मिलेगा। उसको भी आप 15 लीटर पानी में 40 से 45 ml डालकर उसका आप स्प्रे कीजिए। उससे आपको इस बीमारी के प्रति निजात मिलेगा, क्योंकि जो फल सड़न जो रोग होता है, इससे आपको मार्केट में इसका जो भाव है वो कम मिलने लगेगा। किसान भाइयों, आपको बहुत जब 90% तक नुकसान हो जाता है। इसलिए उसको समय पर रहते हुए उसका नियंत्रण करें। और जो बैंगन की जो फसल होती है किसान भाइयों, उसमें दीमक का भी प्रकोप होता है, क्योंकि दीमक एक ऐसी बीमारी है जो आपको हर फसल में, चाहे वो बागवानी हो, चाहे वो सब्जियों से संबंधित हो, चाहे वो फसल हो, हर जगह आपको देखने को मिलेगी। इसलिए किसान भाइयों, आप 6 से 7 किलो जो रिजेंट आता है दानेदार, आप उसका उपयोग कर सकते हो। यूरिया में मिलाकर आप जैसे आप एक लाइन में से एक बैंगन की खेती करते हो, तो उस लाइन में आप उसको भरकाव कर दीजिए यूरिया में मिलाकर, तो उससे भी आपको उससे छुटकारा मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ आपसे किसान भाइयों, आपने आज इन दवाइयों के बारे में कुछ समझा होगा। आप लिख भी लीजिए और आप अपनी खेती से उनको जोड़िए, तो आप एक बैंगन की फसल का एक अच्छा उत्पादन ले सकोगे। और किसान भाइयों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बैंगन की फसल के बारे में और चर्चाएं करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।